Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and this is me Mohammad Asif. You are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT Videos. डियर व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन लाजमन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की डायग्नोसिस कैसे होती है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया वो अनीमिया है जिसमें आयरन की कमी होती है, मीन्स देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, देयर इज नॉट कंप्लीट लैक ऑफ आयरन बट देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। साइन एंड सिम्टम इस अनीमिया के होते हैं कि यूजुअली जो लोग आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया के इंडिविजुअल्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें फटीग ज़्यादा होता है, कलर उसका पेल हो जाता है, उसको किसी काम में दिल नहीं लगता। बाज़ औक़ात जो बहुत ही रेयर कंडीशंस होते हैं कि अजीब अजीब चीज़ें खाने को उनका दिल करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीका, दैट इज़ ईटिंग ऑफ अनयूजुअल थिंग इज़ नोन एज बेसिकली पीका। अब वो इंडिविजुअल्स जो कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर उनको टेस्ट सजेस्ट करते हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट के पैरामीटर्स होते हैं, लाइक TLC काउंट उसमें होता है कंप्लीट ब्लड काउंट में, RBC काउंट है, हेमोग्लोबिन है, MCV है, MCH है, MCHC है, PCV है और प्लेटलेट काउंट। तो ये पैरामीटर कंप्लीट ब्लड काउंट के होते हैं। अब अगर आपके पास एक रिपोर्ट है और आप खुद एक पेशेंट है या आपके एक रिलेटिव है और आपके पास वो रिपोर्ट लेकर आए, तो इस रिपोर्ट में आप क्या चीज़ें देखते हैं। तो नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नंबर वन हेमोग्लोबिन। इन इंडिविजुअल्स का हेमोग्लोबिन कम होता है, मीन्स कि अगर वो फीमेल है तो उसका हेमोग्लोबिन 12.5 से कम होगा, अगर वो मेल है तो उसका हेमोग्लोबिन 13 से कम होगा, ठीक है। फिर इसमें फर्दर हम इसको सब क्लासीफाई करते हैं कि हाउ वी कैन से दैट द पेशेंट इज क्लिनिकली ईदर माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, ठीक है। तो अगर HB 6 और 9 के दरमियान है तो हम इसको कहते हैं कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइल्ड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर HB 6 से कम है तो इट मीन्स दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर उसके HB 9 और 12 के दरमियान है तो दिस इज माइल्ड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन हम कैसे कहेंगे कि इधर इट इज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और नॉट। तो नंबर वन, हेमोग्लोबिन उनका कम होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं एंडाइसिस को देखते हैं, मीन्स MCV, MCH और MCHC। इन इंडिविजुअल्स के MCV, MCH और MCHC ये कम होते हैं, मीन्स MCV 76 फेमटोलीटर से कम होगा, फिर MCH ये 32 से कम होगा, फिर MCH के जो नॉर्मल वैल्यू है वो 27 और 32 के दरमियान होता है। तो इन इंडिविजुअल्स का MCH 27 से कम होगा। MCHC इन इंडिविजुअल्स का कम होता है। नॉर्मल जो MCHC है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 32 और 38 के दरमियान, लेकिन इन इंडिविजुअल्स का जो MCHC है वो 32 से भी कम होते हैं। तो मीन्स दिस इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, क्योंकि रिमेंबर कि जब MCV, MCH और MCHC ये कम होते हैं तो इन इंडिविजुअल्स को हम टाइप करते हैं मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं एनीमियाज की, तो उनमें MCV, MCH और MCHC अगर ये कम होते हैं तो हम इनको टाइप करते हैं एज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज वन ऑफ द माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। फिर प्लेटलेट काउंट की तरफ आते हैं, तो इन इंडिविजुअल्स में प्लेटलेट काउंट अमूमन रेज होते हैं। नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट है 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक होते हैं, पर माइक्रोलीटर तक होते हैं, जो कि इसका यूनिट है। इन इंडिविजुअल्स में यूजुअली और अमूमन थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है कि मीन्स के प्लेटलेट काउंट 4 लाख से ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल्स में थ्रोम्बोसाइटोसिस होते हो, लेकिन अमूमन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के इंडिविजुअल्स में थ्रोम्बोसाइटोसिस होती हैं। फिर इसके बाद TLC की तरफ आते हैं, तो TLC नॉर्मल या रेज हो सकती है। रेज उन कंडीशंस में होगी जब इंडिविजुअल्स को कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है,
क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन में फिर इजिनोफिलिया भी साथ साथ होता है, तो उसको हम फिर टाइप करते हैं इजिनोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, और फिर सजेस्ट हम करते हैं स्टूल आरी, या कोई एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन अमूमन स्टूल आरी हम सजेस्ट करते हैं ताकि देखें कि आए इंडिविजुअल्स के स्टूल में कोई ओआ या सिस्ट तो मौजूद नहीं है, मीन्स कि पैरासिटिक इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सीबीसी काउंट हमारे पास आता है। फिर इसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं कि आए इन इंडिविजुअल्स का एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मीन्स कि ईएसआर नॉर्मल है या रेज है। तो इन इंडिविजुअल्स में अमूमन ईएसआर रेज होता है, ठीक है। नॉर्मल जो ईएसआर वैल्यू है अप टू 20 ये फीमेल के लिए है और अप टू 10 ये मेल के लिए है, तो इनसे ईएसआर अमूमन रेज होता है। फिर जब डॉक्टर ये देखता है कि ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर है, क्योंकि एमसीवी, एमसीएच और एमसीसी ये कम होता है, तो इसलिए फिर वो एक और टेस्ट सजेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल स्मीयर। तो पेरिफेरल स्मीयर में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं जो कि एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स में मौजूद होती हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल स्लाइड को देखें, ये एक नॉर्मल स्लाइड है। अगर हम लिम्फोसाइट को देखें तो लिम्फोसाइट का साइज तकरीबन इस आरबीसी के साइज के बराबर है। तो पेरिफेरल स्मीयर में हमारे पास कोई स्केल नहीं होता जिसकी वजह से हम आरबीसी को नाप सके कि आया वाकई में ये आरबीसी स्मॉल है, मींस कि माइक्रोसाइटिक है कि नहीं है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं इस स्मॉल मैच्योर लिम्फोसाइट के साथ। तो अगर आरबीसी का साइज इस स्मॉल मैच्योर लिम्फोसाइट के बराबर है तो हम इसको कहते हैं कि ये आरबीसी नॉर्मोसिटिक है, मींस कि आरबीसी का साइज बिल्कुल नॉर्मल है और एमसीवी नॉर्मल होगी। लेकिन इन केस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो कि हमने पहले कहा कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज अ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो फिर हम इस लिम्फोसाइट को अगर देखें और एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के स्लाइड को देखें जो कि एक पेरिफेरल स्मीयर है, अगर इस स्लाइड को हम देखें तो इस स्लाइड में हमें नजर आ रहा है एक स्मॉल मैच्योर लिम्फोसाइट, और अगर उसके कंपेयर करें हम इन आरबीसी के साथ, जैसे इस स्लाइड में नजर आ रहा है कि ये आरबीसी साइज में इस लिम्फोसाइट से छोटे हैं, तो इसलिए हम इसको टाइप करते हैं माइक्रोसाइटिक सेल। फिर अगर हम इन आरबीसी को देखें तो इन आरबीसी का जो सेंट्रल पिलर एरिया है वो भी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि दिस इज नोन एज हाइपोक्रोमिया। तो इसलिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, क्योंकि इसमें माइक्रोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं और हाइपोक्रोमिया भी प्रोमिनेंट है। तो ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर है। लेकिन कुछ एडिशन भी अगर हम और भी देखें, कुछ और सेल्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे एक सेल नज़र आ रहा है जो कि एलिप्टिकल है या पेंसिल शेप की तरह है, तो इस सेल को हम कहते हैं पेंसिल शेप या एलिप्टोसाइट। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में और भी सेल्स आ सकते हैं, लाइक टीयर ड्रॉप्स भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमनली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हमें नज़र आते हैं माइक्रोसाइटिक सेल्स प्लस एलिप्टोसाइट्स, ये नज़र आते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में टीयर ड्रॉप्स भी नज़र आ जाते हैं। अब इस पेरिफेरल स्मीयर को हम कैसे टाइप करते हैं, तो अगर हम इस स्लाइड पे गौर करें तो कुछ सेल्स हमें माइक्रो नज़र आएंगे, कुछ सेल्स माइक्रो होंगे लेकिन उस साइज में थोड़े से माइक्रो से ज़्यादा होंगे। तो वेरिएशन इन साइज हमें नज़र आता है इस स्लाइड में। तो इसलिए इस स्लाइड को फिर जब हम टाइप करते हैं तो हम कहते हैं कि देयर इज अनीसोसाइटोसिस प्रेजेंट। अनीसोसाइटोसिस मीन्स वेरिएशन इन साइज, जबकि पोकिलोसाइटोसिस भी हमें नज़र आ जाता है। और पोकिलोसाइटोसिस क्या है, मीन्स कि एलिप्टोसाइट नज़र आ रहे हैं, टीयर ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पोकिलोसाइटोसिस। तो ये भी हम देते हैं। फिर माइक्रोसाइटोसिस 1+ है, 2+ है, 3+ है। इसी तरह हाइपोक्रोमिया 1+ है, 2+ है या 3+ है। 1+ का क्या मतलब है कि अगर आपको स्लाइड में माइक्रोसाइट नज़र आ रहे हैं, कम नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम 1+ दे देते हैं। अगर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो फिर हम 2+ दे रहे हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स कि तमाम सेल्स पॉपुलेशन को हम देखते हैं, 25% सेल्स हमें माइक्रोसाइटिक नज़र आती हैं तो हम 1+ दे देते हैं। 50% सेल्स हमें माइक्रोसाइटिक नज़र आती हैं तो हम 2+ दे देते हैं। और अगर 75% सेल्स या मोर देन 75% सेल्स हमें माइक्रोसाइटिक नज़र आते हैं तो फिर हम इसको 3+ देते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द क्राइटेरिया for typing a peripheral smear of a patient having iron deficiency anemia.
अच्छा, ये देखने के बाद सीबीसी की रिपोर्ट और पेरिफेरल स्मीयर दोनों देखने के बाद फिर हम सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स को कि ये पेशेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट हो सकता है। ठीक है, इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट इट मे बी अ पेशेंट विद आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। फिर इसके बाद हम कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाते हैं कि देयर आर सम कन्फर्मेटरी टेस्ट और वी कैन से दैट देयर आर डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट दिस इज अ पेशेंट विद आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो फिर हम सजेस्ट करते हैं आयरन प्रोफाइल। तो आयरन प्रोफाइल में 4 पैरामीटर्स होते हैं: सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, परसेंट सैचुरेशन और TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इसको हम कहते हैं TIBC। अब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स में जब हम ये आयरन प्रोफाइल परफॉर्म करते हैं तो क्या वैल्यूज आएंगी? तो रिमेंबर, सीरम आयरन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कम होता है, सीरम फेरेटिन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कम होता है, परसेंट सैचुरेशन ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कम होता है, जबकि TIBC आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स में ज़्यादा होती हैं। अगर हम TIBC को देखें कि व्हाट इज़ मीन बाय TIBC, तो TIBC ये है कि अगर ये मेरी उंगली के 3 पोर्शन हैं, ये एक पोर्शन ये परसेंट सैचुरेशन है, मीन्स कि ये 33% सैचुरेटेड है ट्रांसपेरेंट आयरन के साथ, तो TIBC जो होगी इसकी ये 1/3 है, 2/3 है, जबकि परसेंट सैचुरेशन ये 1/3 है, मीन्स कि 33%। तो TIBC हमारे पास कितना हुआ? ये हुआ तकरीबन 67% या 66%। तो अब अगर एक पेशेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है तो चूंकि आयरन नहीं है तो ट्रांसपेरेंट के साथ आयरन बाइंड नहीं होगा, अब 25% नहीं होगा, 33% नहीं होगा, बल्कि 10% होगा या 5% होगा। तो ज़्यादा स्पेस अब ट्रांसपेरेंट के साथ है कि वो आयरन को बाइंड कर सके, तो इसलिए हम कहते हैं कि परसेंट सैचुरेशन कम है, ओनली 5%, जबकि TIBC ये अब पहुंच गई 95% तक, तो इसलिए हम कहते हैं कि TIBC इंक्रीज है, परसेंट सैचुरेशन कम है। अब इन 4 पैरामीटर्स में अगर हम एक टेस्ट परफॉर्म करें तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये इंडिविजुअल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है कि नहीं है? तो इन इंडिविजुअल्स के लिए अगर हम सीरम फेरेटिन सजेस्ट करें और सीरम फेरेटिन परफॉर्म करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सीरम फेरेटिन से भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इधर दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और नॉट। फिर एक और टेस्ट भी है जो कि यूजुअली परफॉर्म नहीं होता बट स्टिल रिकमेंडेड है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, और वो है बोन मैरो टेस्ट। तो बोन मैरो टेस्ट जब हम इन इंडिविजुअल्स का परफॉर्म करते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट का, तो बोन मैरो में अगर हम सबसे पहले एक नॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट को देखें तो ये एक नॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट है, साइज इसका बड़ा है, इनसी रेशो अगर हम देखें न्यूक्लियस बड़ा है, साइटोप्लाज्म कम है और न्यूक्लियस बेजोफिलिक है, तो ये एक नॉर्मल है। अब अगर हम अपोजिट टू डेट हम एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के एरिथ्रोब्लास्ट को देखें तो ये एरिथ्रोब्लास्ट स्मॉल माइक्रो एरिथ्रोब्लास्ट हैं, ठीक है, माइक्रो एरिथ्रोब्लास्ट हैं। और इसके अगर साइटोप्लाज्म को हम देखें तो साइटोप्लाज्म इसका रेग साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं, मींस कि साइटोप्लाज्म के ऊपर स्पाइक्स नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे स्पाइक्स, ठीक है, ये स्पाइक्स को हम कहते हैं रेग साइटोप्लाज्म। तो ये भी एक क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजिकली कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स के एरिथ्रोब्लास्ट माइक्रो होते हैं, नंबर 2 इसमें रेग साइटोप्लाज्म होता है। बोन मैरो सेल्युलरिटी यूजुअली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। रेटिक काउंट अगर हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट्स का परफॉर्म करें तो रेटिक काउंट इन इंडिविजुअल्स का कम होता है। नॉर्मल जो रेटिक काउंट है 0.5 to 2.5 या 2 तक नॉर्मल रेटिक काउंट होता है। रेटिक बेसिकली ये इमैच्योर RBCs होते हैं जो कि मैच्योरेशन के करीब होते हैं, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें रेमनेंट्स ऑफ RNA होते हैं। तो जितना बोन मैरो की एक्टिविटी होती है, अगर बोन मैरो एक्टिव है तो इट मीन्स कि रेटिकुलोसाइट्स ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे। अगर बोन मैरो एक्टिव नहीं है, चूंकि आयरन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस
हो नहीं पाता, जिसकी वजह से रेटिक काउंट इन इंडिविजुअल्स का कम आता है। अब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हैं, जैसे कौन कौन से, या माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो इसमें और भी हमारे पास माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमियाज हैं, लाइक थैलेसीमिया है, साइटोब्लास्टिक एनीमिया है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर है और लीड पॉइजनिंग। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर ये 70% नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमियाज होते हैं, ओनली 30% ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में हम टाइप करते हैं। लेकिन फिर भी इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़रूरी है कि हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को डिफरेंशिएट कर सके थैलेसीमिया से, साइटोब्लास्टिक एनीमिया से, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जो थैलेसीमिया है उससे हम यूजुअली डिफरेंशिएट करते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 कि आयरन प्रोफाइल थैलेसीमिया में नॉर्मल होती है, मीन्स कि सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन और परसेंट सैचुरेशन ये नॉर्मल होती हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में ये डिक्रीज होती हैं। अगर एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस हम परफॉर्म करें तो एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें नजर आएंगे हेमोग्लोबिन इफ, अगर थैलेसीमिया मेजर पेशेंट है तो हेमोग्लोबिन इफ रेज होगा मोर देन 90% होगा। अगर थैलेसीमिया माइनर है तो A2 का लेवल मोर देन 3.2% होगा या मोर देन 3.5, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ लिखती हैं। तो 3.5 से अगर हेमोग्लोबिन A2 ये रेज है तो दिस पेशेंट इज फ्रॉम थैलेसीमिया माइनर। अगर हेमोग्लोबिन इफ रेज है तो इट मीन्स दैट दिस पेशेंट इज अ पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया मेजर। साइटोब्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो में एक स्पेशलाइज्ड सेल नज़र आता है जिसको हम कहते हैं रिंग साइटोब्लास्ट। जैसे स्लाइड में नज़र आता है कि ये एक सेल है, इसको अगर हम देखें तो इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आयरन की अक्यूमुलेशन है, क्योंकि साइटोप्लास्टिक एनीमिया में डेल्टा अमाइनो ल्यूलिक एसिड या फेरोचेलेटेज एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है और वो आयरन को इंजर्ट नहीं कर पाता हेम में, इसलिए ये आयरन अक्यूमुलेट हो जाता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एरिथ्रोब्लास्ट। तो इसको हम कहते हैं रिंग साइटोब्लास्ट। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ।